लुटेरा हाय हाय, दिनकर गजब जमीन लुटेरा हाय हाय, आदिवासी का जमीन लूटना बंद करो, आदिवासी जमीन लूटना बंद करो, हमारा गाँव में हमारा राज, प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हेमंत सरकार मुर्दाबाद, हेमंत सरकार मुर्दाबाद, हमें न्याय दो, न्याय दो। झारखंड जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी में जमीन कम हो रहा है। जमीन जिसके पास है उनका जमीन में गिद्ध का नजर है, खास करके वह जमीन माफिया, और जमीन माफिया के साथ साथ वह राजनीतिक लोग जो सरकार के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से, उनके रिश्तेदार के नाम से जमीन छेकने का काम कर रहे हैं। यह मामला है NH-33 देवघर गांव का, और इस जमशेदपुर का डिबना क्षेत्र से 1 या 2 किलोमीटर अंतर्गत पड़ता है, और यह नेशनल हाईवे के अंतर्गत होने के कारण यह जमीन में गिद्ध की नजर है। हमारा हमारा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हेमंत सरकार मुर्दाबाद, हेमंत सरकार मुर्दाबाद, हमें न्याय दो, न्याय दो। गुरुचरण किसको मुर्दाबाद, गुरुचरण किसको मुर्दाबाद, गुरुचरण किसको मुर्दाबाद, गुरुचरण किसको हाय हाय, गुरुचरण किसको हाय हाय, दिनकर कच्छप आदिवासी लुटेरा हाय हाय, दिनकर कच्छप आदिवासी लुटेरा हाय हाय, दिनकर कच्छप जमीन लुटेरा हाय, आदिवासी का जमीन लूटना बंद करो, आदिवासी जमीन लूटना बंद करो, हमारा गाँव में हमारा राज। गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि प्रशासन इसको अपनी ध्यान दे, नहीं तो गांव उनको अपने हिसाब से सबक सिखाएगा। किस गांव से है? हिंदी बोल सकते हैं ना? हाँ, हिंदी बोल सकते हैं। बोलिए। हम तो देवघर गांव का है। मेरा नाम सनातन सोरेन है, और जमीन जो हम लोग का खतियानी जमीन को तोड़ फोड़ करके माफिया लोग अपना धंधा बना के रखा है। माफिया कौन? माफिया मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ ग्राम सेवा के नाम से वोट गढ़ के, मतलब ग्राम सभा वाला को दोषी ठहरा के, मतलब आप उन लोग किया है। उनका नाम बताइए। उनका नाम तो दिनकर कच्छप, और उनके साथ ना और उनका ग्रुप में बहुत सारा सदस्य थे, तो उतना का तो नाम नहीं। क्या 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 डरा रहा, क्या धमका रहा? धमका तो नहीं रहा है, नहीं डरा रहा है हम लोग को। हम लोग भी नहीं जान रहा था कि हम लोग का जमीन तोड़ेगा। तोड़ा कब? हो गया 25 तारीख को। तो आप लोग विरोध किए उनको? उस समय हम लोग को पता ही नहीं चला कि मतलब इन लोग तोड़ रहा है। हम लोग रात को तोड़ा कि दिन को तोड़ा? दिन को तोड़ा है। आप देख सकते हैं कि जमीन माफिया और राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है, तभी जाकर उनके पास कोई डर भय नहीं है, चाहे थाना का डर नहीं है, न्यायालय का डर नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है कि वो भोले वाले जो गांव वाले हैं उनका भी डर नहीं है। लेकिन गांव वाले को जब ये पैसा बात पता चलता है कि उनका जमीन तोड़ा गया, उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? उसके बाद तो हम लोग ये ग्रामवासी को जानकारी दिए, ग्राम सभा का प्रधान लोग को, तो उसमें उन लोग के ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है, तो हम लोग सूचना उन लोग को दिए कि इसलिए दिए कि आप लोग गांव के नाम से हमारा गांव में आप वैसे करते हैं। तो उसके बाद वो सब बात आगे बढ़ गया है। फिर हम लोग थाना वाना में कुछ FIR किए। तो थाना वाला क्या बोला? थाना वाला अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं किया है, अभी तक तो ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं। अभी क्या होगा वो तो आगे। चलिए, मामला में और अभी पेचीदा है कि आपका जमीन कहाँ पर है? हमारा सर इधर। क्यों गांव को आप लोग को आकर ये जगह को जाकर सब जमीन का नजर लगा हुआ है? हम लोग समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्या गलती किया। वो लोग बार बार आके तोड़ देता है। हमारा जमीन 29/8/2024 को भी वही व्यक्ति ने पूरा दीवार और घर बनाए थे, घर का दीवार गिरा दिया और मैंने पूरा बर्बाद कर दिया। उसके साथ क्या कुछ लोग आए थे कि JCB लेके आए थे? नहीं, उसके साथ कुछ लोग बाहरी व्यक्ति। कितने लोग थे? मोटा मोटी 30-40 आदमी था। उनका चेहरा वगैरह पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। थाना प्रभारी जी उनका नाम पूछे, बताया? हम थाना को लिखित सूचना भी दे दिए हैं, और अभी तक किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ है। और हमको
पता चला है किसी राजनीतिक में किनका राजनीतिक राजनीतिक पहुंच व्यक्ति का ही उसके साथ हाथ लगा देखिए, हुआ है। आप मीडिया में खुल के बोलिए। आपकी जमीन झारखंड की, आप लोग क्योंकि आंदोलनकारी है, इधर आइए। आंदोलनकारी झारखंड को बहुत मेहनत करके झारखंड को निकाला है, तो आपकी संपत्ति की रक्षा करना सरकार का भी दायित्व है, यहाँ के पब्लिक का भी दायित्व है। तो आप खुल के बोलिए, डरिए नहीं, प्रशासन कोर्ट जरूर कार्रवाई करेगा। हाँ सर, यहाँ तो पहले तो बहुत हम लोग खेती बड़े किया, और इधर तो 4 लेन हो गया तो खेती बड़ी नहीं हो रहा, तो कुछ हम लोग कम जीवन यापन के लिए कुछ किए हैं, कर रहे हैं। तो नहीं, वो लोग बोल रहा है कि ये बेच दिया है, सारे बाहरी लोगों को बेच दिया है, उस तरह का तो कुछ पेपर दिखाए, कुछ पेपर दिखाए नहीं, उन लोग कुछ पेपर दिखाए जो आपको इतना नहीं, पेपर भी नहीं दिखा रहा। अभी तक कहीं भी पेपर नहीं दिखाया, ना हम थाना में हमको बुलाया गया, थाना में उन लोग को भी बोला, लेकिन वो लोग आया नहीं, और आज तक पेपर भी नहीं दिखा पाया, कहीं भी पेपर नहीं दिखा पाया उस तरह का, और इल्जाम लगाते रहा है और तोड़ देता रहा है। तो शायद कहीं प्रशासनिक लोग वही लोगों को क्या आदेश देता है तोड़ने के लिए। चलिए, वो तो जांच होगा, पता चल जाएगा दूध का दूध। अब मुखिया जी है कोई यहाँ के गाँव के? मुखिया जी, कैसे हो जा रहा है? क्योंकि आप लोग अगर इस प्रकार अगर अपनी जमीन की रक्षा नहीं कीजिएगा तो आप लोग का तो जमीन लूट लेगा माफिया लोग। तो कैसे तरीका है इसको रोकने का? ये एक जमीन बचाव के नाम पर कुछ संगठन निर्माण किया महापुरुष के नाम पर बिरसा सेना, उसके शायद अध्यक्ष हैं दिनकर कश्यप। वो बिना ग्राम प्रधान को सूचना दिए, ना मुखिया को सूचना दिए, किसी को बिना सूचना दिए हुई ग्राम सभा का फर्जी ग्राम सभा बना के इस तरह भोले भाले गरीब लोगों का जमीन में तोड़फोड़ करते रहते हैं और हमेशा करते हैं। उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। किनका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? और राजनीतिक संरक्षण किस पार्टी से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? लोकतांत्रिक कोई पार्टी उठे लोग चलाते होंगे, वो लोग का पार्टी। लेकिन आप कैसे बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त? प्रशासन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन कार्रवाई नहीं करे। कोई दिन दहाड़े किसी का भी जमीन में तोड़फोड़ कैसे कर दे रहा? उसके पास वो क्या है? कोई तो कानूनी संगठन है नहीं। सुन रहे हैं कि सूत्रों से आप ही लोग गांव के बोले कि कोई सीएम का मामा बोल रहे हैं, ऐसे बात है क्या? अब हम लोग को भी तो सूचना आ रहा है, नाम आ रहा है कि किसी के दबाव में है, लेकिन पूर्ण तो जानकारी में तो नहीं है। लेकिन राजनीतिक भारी दबाव में है वो लोग। लेकिन देखिए, राजनीतिक दबाव में है, जब तक आप उनका नाम या हिंट्स नहीं दीजिएगा तो प्रशासन कैसे काम करेगा? हम लोग कैसे करके उनके बारे में दिखाएंगे? क्योंकि राज्य के वो मुख्यमंत्री है, तो आप अगर कुछ लीड है तो जरूर बताइए, तभी हम लोग को उतना सटीक जानकारी नहीं है। मामला अब प्रशासन के पास है, जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम के पास है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्योंकि प्रशासन एक तरफ एमजीएम थाना के माध्यम से तोड़वाया गया है, और तो क्या कीजिएगा जब थाना आपका बात नहीं सुन रहा, अरेस्ट नहीं कर रहा, तो आप लोग क्या कीजिएगा? नेक्स्ट प्लान क्या है? एमजीएम थाना तो हम लोग को मदद नहीं कर रहा है। इसके बाद हम लोग डीसी कार्यालय धरना प्रदर्शन करेंगे, और वहाँ से हम लोग रांची तक पैदल मार्च करेंगे मुख्यमंत्री आवास तक। पूरे जितने जो आदिवासी ट्राइबल है, जो आप लोग का संथाल परगना या जो मागी बाबा होता है, उन लोग को भी आप लोग सूचना दिए हैं? ऐसा? हाँ, मजी बाबा हमारे साथ है। हमारे साथ है मजी बाबा, पूरा समझ खबर जानता है। हाँ, हम गांव में पूरा पेपर दिखाए हैं। हम कोर्ट में डिग्री मिला है मेरे को, डिस्ट्रिक्ट जज ने मेरे को ये डिग्री दिया है। क्या कारण है कि जितने भी माजी बाबा लोग है सब आप लोग का साथ में है? क्यों ऐसा अत्याचार हो रहा है? मतलब बात ऐसा है, यहाँ तो जमीन दलाल लोग, बाहरी व्यक्ति आके फिर हामी को गुमराह कर रहे हैं। मतलब दूसरा का कंधा में बंदूक रख के वो लोग गोली चलाने का प्रयास करता है। यहाँ हमको कुछ जानकारी नहीं है, और मेरा ग्राम सभा का नाम दे के बोर्ड यहाँ कर दिए है ना, और कोई यहाँ हमको एक तिल भी सूचित नहीं है। कि बोलबारा से आके भालो करे बुझे लेबे और सटीक कौन समय भालो कितना का नुकसान कर दिया आपका? नुकसान तो ऐसे कम से कम 20 लाख रुपया का नुकसान हो गया। बहुत बड़ा बाउंड्री है, देख सकते हैं बाउंड्री को। कैसे करके इतना फिर ये बाउंड्री को बना सकिएगा? हम कैसे बना सकते हैं? बनाने का तो इसीलिए हम लोग तो आगे बढ़ रहा है कि इसका भरपाई करे जो किया है, मतलब मुआवजा का भी मांग करेंगे। यह मामला अब फिर जाता है जिला प्रशासन के बाद
जिला प्रशासन को कितना दिन का अल्टीमेट दिया आप लोग? ऐसे तो 1 सप्ताह का ही दिए हैं। 1 सप्ताह के अंदर में बना देना से अच्छा रहेगा, हम लोग का काम आगे बढ़ेगा ना। तो अभी कितना दिन अभी लगा रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे तो थाना वाला भी आगे पढ़ा ही नहीं रहा बात को। या दबाव के कारण सर कौन राजनीतिक, आप पूरा बताएंगे तब ना हम आपका बात रखेंगे। बताइए कौन राजनीतिक कारण है कि उनका नाम बताइए, तब तो हम लोग उनसे जाकर पूछेंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, संसद हो। आपने जब मुझे बोलने के लिए बुलाया, मैं जरूर बताऊँ। जब तक आदमी डरता है तब तक उसको पीछे कोई डरने का बात नहीं, लोकतंत्र है, संविधान है आपके साथ। यहाँ देखिए सर, यहाँ जमीन वाला जो है बहरी आदमी जो आ रहा है और यहाँ बहरी आदमी आके ग्राम सभा का बोर्ड गाड़ रहा है और इस पर हम लोग अगर थाना पे जाके अपना आवेदन दे रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। जब हम लोग इस तरह का कार्रवाई के लिए थाना वालों को बोलते हैं तो बोलते हैं आप लोग फोटो खिंचाइए, मीडिया कीजिए। तो कहने का मतलब क्या, उसमें राजनीति दवा सीधी सी बात है। सीएम का मामा गुरुचरण किसको का हाथ है? देखिए जो चीज छुपा हुआ था फिर ओपन हो जा रहा है कि सीएम का मामा गुरुचरण किसको, हाँ उनका हाथ है, उनका वो हाथ है। डीसी को या हम नहीं बोल रहे हैं, वहाँ यहाँ के लोग भोले भाले लोग बोल रहे हैं कि वहाँ लोग उनके कारण से डीसी, एसपी, एसडीओ को फोन किया जाता है, जिसके कारण सरकारी तंत्र आपको मजबूर कर दे रहा है, मजबूर करता है हम लोग। तो इसका उसका उपाय क्या है? तो बीमारी तो आपको समस्या का समाधान करना पड़ेगा। कल आज इनका जमीन छेका, कल उनका छेका, कल उनका छेका, कल तो मेरा छेकेगा। तो कैसे करके उससे लड़िएगा? उसके पास तो ताकत है प्रशासन का, फोर्स का, वो आपको उठाकर जेल डाल देगा। सब कोई सर दुनिया देखता है कि सरकार हमारी सरकार है, आदिवासी सरकार बैठा हुआ, लेकिन आदिवासी का साथ ही ऐसा हो रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हम लोग ने कौन सा गुनाह किया। वही यही देवघर में ही इस तरह का बार बार। देखिए कौन सा गुनाह किया, आदिवासी के अपने जमीन को बेदखल करना। झारखंड जैसे राज्य में यह क्या न्याय मिल रहा है? क्या जिला प्रशासन कान में तेल डाल के सो तो नहीं गया है? लेकिन जिला प्रशासन का जो काम है वह काम करेंगे, लेकिन गांव के लोग भोले भाले जरूर है, लेकिन उनको मालूम है कि अगर हमारी बात या मांग नहीं मानी गई तो बिरसा मुंडा का जो सिद्धांत है, जो सिद्धू कानू का जो सिद्धांत है, उल जुहार होगा। अभी फिलहाल गांव के लोग पूरी तरह गोल बंद है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।